चलो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज के मैं रूल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। वापस से फटाफट उतार लेना, ठीक है। इसको चक्रवृद्धि ब्याज, पी से प्रिंसिपल, मूलधन, टी से टाइम समय, आर से रेट दर, ए से अमाउंट, मिश्रधन, ठीक है। कहाँ से कट रहा है? ठीक है, ये है, तो यहाँ से कर दें, यहाँ से चलेगा, है ना। बाकी ठीक है, मूलधन भी कट रहा होगा, चलो ठीक है। कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। चलो, पी से प्रिंसिपल, मूलधन, टी से टाइम समय, आर से रेट और ए से अमाउंट, मिश्रधन। और मिश्रधन में से जैसे ही अपन मूलधन माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ब्याज, और मिश्रधन में से हम ब्याज माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है मूलधन, ठीक है। इसका फार्मूला मिश्रधन का अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। और मैंने कल बताया था कि मिश्रधन में से अगर मान लो अपने को सवाल सॉल्व करना हुआ, मिश्रधन निकालना हो तो इस फार्मूले को सॉल्व कर देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, और यदि ब्याज निकालना हुआ तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। यानी कि हमको ये एक ही फार्मूले से सब फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, कल मैंने जो बताया था 6 माही और 3 माही, अगर जब ब्याज आपको 6 माही दे बोला हो, ठीक है, आप फटाफट उतारते रहना इसको, ठीक है। 6 माही दे बोला हो, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको कि दर को 2 से भाग लगाना है और समय को आपको 2 से गुणा करना है। 2n लिखा है मैंने, मतलब समय को, या n की जगह 2 6 माही कर लो, 2 6 माही, ठीक है, जब 1 वर्ष की बात हो तब। और अगर जब ये 3 माही की बात बोले, 3 माही दे ब्याज की बात बोले, तब आपको क्या करना है, दर को तो 4 से भाग देना है और समय को क्या करना है, 4 से गुणा, जब 1 वर्ष की बात हो। और वैसे अब 6 माही बोले तो दर को तो हर हालत में 2 से भाग लगाना ही है, और अगर 3 माही बोले तो दर को तो आपको 4 से भाग लगाना ही है, राइट। बस अब जितने समय का वो बोलता है उतने समय का हम ब्याज लेते हैं या उतने समय का ब्याज देते हैं। अब 6 माही बोला है और उसने पूछ लिया 2 साल का, तो आपको पता है 6 माह के कितने पीरियड्स होते हैं, 1 वर्ष में होते हैं 12 माह। और अगर 6 माह की बात करूँ तो 6 माह के 2 पीरियड होते हैं, इसलिए 2 का गुणा। और अगर वो बोलता है 1.5 साल, 6 माही दे 1.5 वर्ष का ब्याज निकालो, तो 1.5 साल में कितने होते हैं, 18 माह, तो घात कितनी लगाएंगे हम, 3 लगाएंगे। क्लियर हुआ, राइट। यहीं पे अगर 1 साल की बात करें और 3 माही वाले कितने पीरियड हो गए, तो 3 माही वाले हो गए 4 पीरियड, इसीलिए हम 4 का भाग और 4 का गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो 3 माही 15 महीने का अगर वो ब्याज बोले तो तीनों पचे 15, यानी कि हम घात कितनी लगाएंगे, 5 लगाएंगे। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। कुल मिलाकर 6 माही क्लियर है, 3 माही क्लियर है, पी से प्रिंसिपल, टी से टाइम, आर से रेट, ऐसे अमाउंट क्लियर है। मिश्रधन में से मूलधन घटाया तो ब्याज, और मिश्रधन में से ब्याज घटाया तो आता है मूलधन। और ये मात्र फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला मात्र एक ही है, ठीक है। इस एक फार्मूले से दोनों चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो रही है। क्लियर, उतार लिया, उतार लिया, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब इसके पहले मैं एक काम करता हूँ, 2 वर्ष वाली आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, 2 वर्ष और 3 वर्ष के, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। पहले आप केवल देखते रहना, है ना, उतारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो चीज़ उतारना होगी वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको उतारना है सभी को, ठीक है ना। चलिए देखो, ये मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ, और 6 माही और 3 माही वाला जो मैटर आपने उतारा है इसी को मैं बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन जिसे मैंने दिया आपको कि 5,000 रुपये मूलधन है, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, प्रिंसिपल 5,000 रुपये मूलधन है, दर आपकी है 5%, टाइम है आपका 2 वर्ष, और मैंने आपको बोला है कि अमाउंट फाइंड आउट करो। अमाउंट मतलब मिश्रधन फाइंड आउट करो। यहीं पर इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एक लिख दिया, 6,000 रुपये, दर आपकी 5%, टाइम आपका वही 2 वर्ष, और आप CI फाइंड आउट करो, राइट, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये फार्मूले से भी इजी है, और शॉर्ट ट्रिक से तो ऐसा लगेगा कि सवाल किया ही नहीं है। देखो, मैं आपको दोनों चीज़ बताता हूँ। ये काई का फार्मूला है, मिश्रधन का, यानी कि यहाँ मिश्रधन ही निकालना है, यानी कि इस फार्मूले का केवल मैं सॉल्यूशन कर दूँगा, ये आंसर होगा, है ना। तो देखो मैं कर देता हूँ, ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की घात T, डायरेक्ट मैं मान रख देता हूँ, ठीक है।
तो अमाउंट इज इक्वल टू पी, प्री यानी प्रिंसिपल 5,000 रुपये, 1 प्लस R/100 यानी कि 5/100 की घात कितनी है ये 2। क्लियर। अब आप देखेंगे 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 0 है ना, 20 एकम 20 हो रहा है, 21/20 कितनी बार 2 बार है। तो यहाँ पर लिखा 21/20 गुणे 21/20, यहाँ पर गुणा में कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, ये 0 से ये 2 0 से 2 0 खत्म, इस 2 से ये 50 काटा कितनी बार 25 बार, और इस 2 से मैंने 25 को काटा 12.5 बार यानी कि 12.5। अब अमाउंट इज इक्वल टू 12.5 गुणे 21 का 21 में गुणा करूंगा तो 441। अब देखो यहाँ पर मैं ये भी सिखाता हूँ कि 3 के मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक, 3 के डिजिट की शॉर्ट ट्रिक के भी मैं संडे वगैरह को किसी भी क्लास में लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं 3 के मल्टीप्लाई की ट्रिक है ना यहाँ करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, स्पीडली मैं यहाँ करके बता देता हूँ, या फिर यहीं देख लो, डायरेक्ट यहीं देख लो। ठीक है, देखो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 2 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 8 30 और 31 1 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 4 15 5 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, अमाउंट इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ए पॉइंट के बाद एक संख्या है, पीछे से एक संख्या गिन के आप पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो गया 5,512.5। अदरवाइज आप ये 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करते तो आप लोग का किस स्टेप तक करते, यहाँ देख लो। जैसे 12.5 का मल्टीप्लाई 441 का मल्टीप्लाई आपने 12.5 में किया, तो आप लोग जिस तरीके से करते हो 5 एकम 5, 5 चौक 20 2 22 2 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, फिर 1 का करेंगे 1 4 और 4, फिर 5 2 2 4 8 2 10 0 हासिल 1, 8 2 10 और 11 4 15 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 के बाद ये पॉइंट। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रही है शायद कहाँ, यहाँ पर नहीं 5 4 8 2 10 से, हाँ बराबर। ठीक है, 11 हासिल 1 8 2 10 और 1 11 4 15। देखो बाकी तो सब सही है, 512 क्यों आ रहा है यहाँ। 5 एकम 5, 5 चौक 20 2, रुको 5 एकम 5, 5 चौक 20, अरे यार सॉरी। देखो वो तो गलतियाँ पकड़ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, रात दिन अपन सवाल करते हैं तो गलतियाँ पकड़ में आ जाती है। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। 5,512.5। अगर यहीं पर वो अमाउंट की जगह अगर ब्याज पूछता तो 5,512.5 में से ये 5,000 में घटा दूंगा तो डायरेक्ट 512.5। अब आप बताओ कि 2 फार्मूले याद करने की जरूरत कहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही। देखो फिर भी मैं आपको मना बोलूँगा कि फार्मूला कब लगेगा, जब ये दर को 5 सही 1/2% इस तरीके से दे रखा हो तब फार्मूला, राइट, या समय को 2 सही 1/2 वर्ष इस टाइप से दे रखा हो तब फार्मूला, तब शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। यहाँ पर तो पूरी डिजिट्स हैं, इनमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी। अच्छा, इनमें क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी, अब देखो ये तो मैंने फार्मूले से ऐसे ही करके बताया कि आपको अगर मान लो एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाएँ तो फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि नहीं। अब देखो मैं दोनों क्वेश्चन को फार्मूले से बताऊँ, शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा। ठीक है ना, चलिए देखिए आप इधर। अब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है 5,000 रुपये 5% 2 वर्ष और अमाउंट फाइंड आउट, 6,000 रुपये 5% और 2 वर्ष CI फाइंड आउट, राइट। देखो 2 वर्ष की और 5%, 2 वर्ष और 5% से शॉर्ट ट्रिक होती है। पहले एक की बार में इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम डीप में पूरी 2 वर्ष की और 3 वर्ष की ट्रिक में बताऊंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है ना, 2 वर्ष और 5%, तो देखो 2 वर्ष और 5%, तो 2 पंजे 10 और 5 का स्क्वायर 25, 25 कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 और 5, तो बस दशमलव लगाकर पीछे 25%। यानी कि हमको क्या करना है बताए, केवल 5,000 रुपये का 10.25% निकालना है, बस सवाल हो गया, बस और कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 50 का 10 में गुणा करोगे तो कितना होगा 500, और 0.25 का आप 50 में गुणा करोगे, 0.25 का मतलब इस 25 का 50 में गुणा करोगे तो कितना होगा 1250, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना होगा 12.50। अब 500 में आप 12.50 जोड़ोगे तो 500 12.50 हो गया। ये क्या आया, ब्याज आया। क्या चीज़ आई है, ये ब्याज आया है। लेकिन आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, यानी कि अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं हम, मूलधन प्लस ब्याज।
तो इसको जोड़ने के बाद आपका आंसर कितना हो रहा है 5512.50। देखो फार्मूले से यही निकाला था, क्लियर है ना। तो ये आपको फार्मूला कब नहीं लगाना है, जब ये पूरी और 2 वर्ष की बात हो तभी, है ना। 2 वर्ष का भी फार्मूला फॉर्मेट अलग है, 3 वर्ष का भी फॉर्मेट अलग है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए इधर, इसको देखिए 2 वर्ष 5% से इसकी ट्रिक है ना। तो देखो कितने वर्ष की बता रहा हूँ मैं, 2 वर्ष की और 5%, यानी कि वही बात है 2 वर्ष 5%, 2 पंजे 10 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25%, ठीक है। तो आपको क्या करना है 6,000 रुपये का 10.25% हम लोगों को निकालना, ठीक है, यही करना है। देखो 2 विधि हैं इसकी, या तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और 60 का मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 60 का मल्टीप्लाई, अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा के 60 का मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी। अब 1 2 3 जीरो, तो 1 2 और 3 जीरो गायब। अब नीचे कितना बचा, मात्र 1 जीरो, तो 1 अंक के बाद मैंने पॉइंट लगाते थे, कितना हो गया 0.6 का गुणा किस में करना है 10 25। अब इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो बस 6 पंजे 30 जीरो हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6, पॉइंट के बाद एक संख्या कितना आया 615 रुपये, राइट। और यहाँ से करते तब भी ऐसे ही था। और अगर मान लो, अब ये तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, कब, जब पॉइंट हटा के आप जीरो लगा के सोल्व करो तब। अब मान लो आपने ऐसा नहीं करा और आपने वो वाली विधि अप्लाई करी, कौन सी वाली, कि 6,000 रुपये का 10.25%, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब देखो 60 का गुणा आपको 10.25 में करना है, 60 का गुणा मैं 10 में करूँगा तो कितना आएगा 600 आएगा, और 60 का गुणा मैं 0.25 में करूँगा तो कितना आएगा 1500 आएगा। 2 अंक के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा तो कितना बचा 15, मैं इसमें 15 जोड़ देता हूँ तो कितना आंसर आया 615, क्लियर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अब देखो ये तो इजी था, क्यों, क्योंकि जहाँ पर 0 0 का बेस आता है वो तो इजी हो जाता है, क्योंकि नीचे के 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो हमेशा करते हैं। जब संख्या आएगी तो सवाल टफ होगा, कैसे, कि अगर इसी सवाल को अगर मैं ऐसा बोल देता कि 6,545 रुपये तो टफ होता, क्यों, क्योंकि 6545 का 10.25% निकालना है। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो तो है ही नहीं, कटने का सवाल ही नहीं। फिर अगर आप काटते भी तो 5 के पहाड़े का, और उसके बाद क्या यूज़ होता, पॉइंट का यूज़ करना पड़ता, ठीक है। चलिए अब आप देखिएगा, इसमें आप ऊपर हेडिंग डाल के ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग पहले वर्ष लिखते हैं, फिर आप दर लिखते हैं, वर्ष और दर 4%, 5%, 6% और ये 8%। एक एग्जाम्पल लिखा। अच्छा, ये लागू कब नहीं होगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लागू कब नहीं होगी, जब वर्ष पूरा हो और दर भी पूरी हो, ठीक है, तब ट्रिक लगेगी। क्या होगा, जब वर्ष भी पूरा हो और दर भी पूरी हो, मत ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है ना। जब वर्ष पूरा हो और दर भी पूरी हो तब ट्रिक लागू होगी, यानी कि वर्ष जब 2 वर्ष पूरा हो और जब दर पूरी हो, मतलब दर भी पूरी हो, ठीक है, तब। अच्छा, लागू कब नहीं होगी, जब 2 सही 1/2 वर्ष की बात हो, चाहे दर पूरी भी हो तब भी ये ट्रिक लागू नहीं होगी। सुन लेना, 2 सही 1/2 वर्ष और दर पूरी भी होगी तब फार्मूला लगेगा। और अगर मान लो 2 वर्ष तो दे रखा है, इधर आपको 4 सही 1/2% दे दिया, तब भी ट्रिक लागू नहीं होगी, तब भी फार्मूला ही लगेगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। अब चाहे 2 वर्ष पूरा हो और दर कितनी भी हो, चाहे 45% हो, ट्रिक लग जाएगी। कब नहीं लगेगी, जब इस अवस्था में हो, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं कि इसको किया कैसे है। अब थोड़ा सा मैं 2 वर्ष और 12% भी ले लेता हूँ और 2 वर्ष 15% भी ले लेता हूँ। देखो भाई, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है। अब दर का स्क्वायर करना है, यानी कि किसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 में क्या है संख्या है 1 और
6, यानी कि 2 डिजिट है बस, तो कुछ नहीं, 8 के पीछे 0.16% लिख दो। हमको दशमलव के बाद हमेशा हर हालत में 2 डिजिट चाहिए होती है, ठीक है। चलिए अब 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि कितना हो गया ये 0.25%, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का 6 में गुणा करेंगे, 2 छंग 12 और 6 का स्क्वायर 0.36%, ठीक है। 2 का 8 में गुणा करेंगे, 2 8 16 और 8 का स्क्वायर 0.64। अब देखो हर बार अभी तक तो दशमलव के बाद 2 डिजिट ही आ रही, जब 3 आ जाएगी तब क्या करेंगे, नीचे आ रही है 3 डिजिट, 2 12 24। अब 12 का स्क्वायर 144, कितना है 144। अगर 2 डिजिट आती तो मैं 24 के पीछे लिख देता, लेकिन 3 नहीं है तो मैं 1 इसको दूंगा, किसको दूंगा, 4 के नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। 1 पॉइंट लगा के 4 4। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना होगा, 4 में 1 जोड़ूंगा तो 5, यानी कि 25.44%। इसको मैं जोड़ कर लिखूंगा 25.44%, ठीक है। मैं वापस से समझा रहा हूँ, 2 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 24। अब 12 का स्क्वायर करा, अगर 2 डिजिट आती तो मैं 4 के पीछे ही पॉइंट लगा के लिख देता। चूंकि 3 आई है इसलिए मुझे 1 किसको देना है, 4 को देना है और पॉइंट लगा के 2 डिजिट, इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर आगे जाकर 2 वर्ष और अगर ये 15% पूछता, ठीक है, तो 2 का 15 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, और 15 का स्क्वायर 225, तो 0 के नीचे तो मैंने 2 रखा और पॉइंट लगा करिए तो कितना हो गया ये 32.25%, ठीक है। और अगर ये बोलता 2 वर्ष और 16%, तो 2 16 32, 16 का स्क्वायर 256, तो कितना हो गया ये 34.56%। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, 2 वर्ष की ट्रिक अच्छे समझ में आई, ठीक है। चलो किसी कोई डाउट्स भी हो तो कर लेना, मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मात्र एक क्वेश्चन सबके लिए स्पीड में करना। सबसे पहला क्वेश्चन है 8,200 रुपये 2 वर्ष 4% CI फाइंड आउट। फटाफट क्विक आंसर। ₹8,200 2 वर्ष 4%। क्विक आंसर, चाहे न्यू स्टूडेंट्स है पुराने स्टूडेंट्स है कोई भी हैं, जल्दी से आंसर। चलो देखो भाई, देखो सबसे पहले 2 वर्ष और 4%, ठीक है, तो 2 चौके 8 और 4 का स्क्वायर 16, तो 8.16%। आपको 8,200 रुपये का कितना निकालना है, 8.16%, तो 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखिए 82 का मल्टीप्लाई 8.16 में करना है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक से किया था, यहाँ पर भी देखिए आपको हर हालत में स्पीड मेंटेन करना है। अब देखिएगा ये शॉर्ट ट्रिक कैसे, ये कितना बचा 82 और ये क्या 816। अब शॉर्ट ट्रिक देखिए, 2 छंग 12 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 8 छंग 48 3 51 1 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21 और 8 29 9 हासिल 2, 8 उठी 64 और 2 66 और ये पॉइंट फिर तक। देखो आप कर रहे हो कैलकुलेटर से फास्ट, कैलकुलेटर में भी क्या करना पड़ेगा आपको, 82 इंटू 8.16 इजिकल लिखते तो आप आंसर ला रहे हो, और मैंने तो ये पूरा सोल्व किया। वहाँ ये 2 डिजिट देखते तो मैं टिक कर दूंगा, आंसर पूरा करूंगा ही नहीं, कैलकुलेटर से भी फास्ट। आगे बात समझे, मुझे क्या करना है, 2 छंग 12 2 हासिल 1, ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, 8 छंग 48 3 51। जैसे ये देखा 1 मैंने टिक कर दिया ऑप्शन, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ ये पॉइंट के बाद 1 2 वाला एक ही ऑप्शन होगा ही नहीं। रेयर केस में 10 क्वेश्चन में से हो सकता है ऐसे 2 ऑप्शन मिले, उसको पूरा सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गया 2 वर्ष की ट्रिक में, कोई डाउट नहीं। देखो मैं 3 वर्ष आज नहीं बताऊंगा, राइट, क्योंकि 3 वर्ष इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों ट्रिकों को मिक्सअप कर दोगे तो फिर दिक्कत। समझ में आया, 2 वर्ष वाला मैंने पूरा चार्ट पहले बनाया था,
अब देखिए अब आप स्पीड मेंटेन करोगे, चाहे आप गुणा कैसे भी करो, है ना। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और टाइमिंग से विद इन सेकेंड ही आंसर आना चाहिए, तो ही सिलेक्शन है ना। चलिए चलो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। 8,000 रुपये 2 वर्ष 6%, चलो फटाफट बताओ। ठीक है, कितना है? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो भाई 2 वर्ष 6%, 2 छंग 12 और 6 का स्क्वायर 36, 12.36%। आपको निकालना है 8,000 रुपये का 12.36%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आपको 80 का मल्टीप्लाई 12.36 में करना है। इसके 2 तरीके हैं, क्योंकि देखो 80 में से एक अंक तो जीरो है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तब पर भी जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 का मल्टीप्लाई सब में कर लो। 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 या 24, 4 28 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 हासिल 1, 8 कम 8 और 1 ये 9, ये आया। अब एक और एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो कितना आया? 988.80। सभी का यही आया। चलो थोड़ा सा लेट देर भी आया होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर रहे हो? 2 वर्ष 6%, 8,000 CI निकाल रहे हो, ठीक है, और वो भी शॉर्ट ट्रिक फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, फार्मूला तो है ही नहीं, ठीक है, कर लोगे। चलो अब देखो ये 2 वर्ष का शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब यदि सुनो, अब मैं एक कंपैरिजन और करवाता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक और इसमें मतलब बेनिफिट्स क्या हैं। अगर मान लो 2 वर्ष और उसने 15% बोल दिया और आपको दे दिया कि 4,000 रुपये का 2 वर्ष 15% से CI निकालो, और आपने फार्मूला आपने लगाया भी है 4,000 रुपये 1 + 15/100 की घात कितनी है? 2। अब आप देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 20 से कम 20 और 3 23/20 कितनी बार? 2 बार इंटू 4,000। अब देखो पहले तो आपको इतना सब लिख के फार्मूले में मान सही रखना है, फिर आपको यहाँ एक काटना है, उसके बाद भी 0 से 0 उड़ाना है, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 10। अब देखो इतना कुछ करने के बाद भी आपको यहाँ करना तो गुणा ही है, और कहीं को अगर ये डिजिट ऐसी हुई कि कटने वाली नहीं हुई तो भी तो प्रॉब्लम, राइट। अब जबकि हम इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करें तो इतनी माथाफोड़ी ना करते हुए विद इन सेकेंड आंसर आपका 2 15 30, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो 0 को रखा 2 के नीचे और ये 25, तो 32 क्या हो गया? 25%। कुछ नहीं करना है, 4,000 रुपये का 32.25%, तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म। अब क्या करना है? केवल 4 का मल्टीप्लाई तो करना है, क्योंकि ये 0 का मल्टीप्लाई किया तो एक बार 0 लगा दिया, फिर 4 का करते जाओ। 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दिया 12 और 2 के बाद ये लगा दिया अपन ने पॉइंट। क्लियर? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। चलो ये 2 वर्ष की शॉर्ट ट्रिक क्लियर, कल मैं बताऊंगा 3 वर्ष की, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन करो वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। एक तो सिंपल क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन में है कि आपका मूलधन ले लीजिए, अब ये 12,000 रुपये। अब आप समय तो ले लीजिए आपका 2 साल, लेकिन आप दर ले लीजिए 2 सही 1/4%, और आप CI फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ये एक अलग टाइप हो गई जिसमें मैंने वर्ष तो 2 दिया है लेकिन दर इस तरीके से लिखी है। अगले में आप 2 सही 1/2 वर्ष ले लीजिए, दर ले लीजिए आप 5% और मूलधन ले लीजिए आप 4,000 रुपये। इसमें फाइंड आउट कीजिए CI। अब देखिए दोनों में फार्मूला लगेगा, दोनों में फार्मूला लगेगा, सॉल्व कीजिए, दोनों में फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखो शॉर्ट ट्रिक का तो सवाल ही नहीं होता है। एक में दर ऐसी है वर्ष ऐसा, एक में वर्ष ऐसा है और दर ऐसी है, ठीक है।
चलो देखिए, देखिए भाई, हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि 12,001 प्लस दर 4 दूनी 8 और 1 9/4। दर को कैसे लिखेंगे? 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो देखो 100 की जगह तो 100 आया और 9/4 हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9/4 तो 9 ऊपर 4। अब देखिए इनके बीच में तो हो गया गुणा और घात कितनी है? 2, ठीक है। अब अमाउंट इज इक्वल टू ये है 12,000 गुणा, अब देखो ऊपर नीचे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो 4 का 100 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 400, 400 एकम 400 प्लस 9 तो 400 9/400 कितनी बार? 2 बार। अगर ये कट जाता तो ये शॉर्ट हो जाता, लेकिन कट नहीं रहा है इसलिए हमको लिखना पड़ेगा 400 9/400 और 400 9/400। अब देखिए 2 जीरो और 1 ये 3 जीरो, तो 1 2 3 और 4 तिया 12। अब नीचे कितना बचा? 40। अब देखो मैंने कल आपको इसकी एक विधि बताई थी कि भैया ध्यान रखना इसका हमेशा एनालिसिस बेस पे आंसर देना। जैसे 10,312 आंसर ऑप्शन में है और आपका एनालिसिस बेस पे 10,309 और आप टिक कर देना, राइट। देखो हम क्या करेंगे, 40 से अगर इसको भाग देंगे 10 बार तो 400 बजे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप देखिए अगर मैं और एक्यूरेट दूंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप 409 और 400 तक तो पहुंच ही रहे हो, हल्का सा 9 पॉइंट ही ऊपर है। अब हमको क्या करना है, 3 का 10 में गुणा करना है और इसका एनालिसिस बेस पे आंसर देना है। तो देखो 3 का 10 में गुणा करूँगा तो कितना होगा? 30 और 30 में क्या है? 3 और 1 ये 0। अब मैं 4 का 3 में गुणा करूँगा तो 4 तिया 12 और पीछे मैं लगा दूंगा 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद 30 का अगर मैं 9 में करूँगा तो 9 तिया 27, पीछे लिख दूंगा मैं 270। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर गया होगा, रहने दो, एक काम करो मत करो, आपने तो देख रहे हो सभी, ठीक है। एक काम करना आप 40 से इसको 409 को उड़ाया 10 बार गया, ठीक है। 3 का 10 में गुणा और 3 का 10 में गुणा 30 और 30 का 409 में मल्टीप्लाई कर दो। 30 का 409 में, तो 409 में आप 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 3 नाम 27 और 3 चौक 12, 12,270। यानी कि ऊपर का जो ब्याज है वो ब्याज है 270 रुपये। अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो 12,270 75 70 75 आपका आंसर, क्योंकि 9 पॉइंट ऊपर भी है। वहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा 275 72 73 वाला जो ऑप्शन होगा वो आप टिक कर देना, क्योंकि 270 आपने 9 पॉइंट यहाँ कम लिए, यानी कि आगे जाके संख्या बढ़ेगी, कम तो होने से रही है ना। और 270 आपका कम संख्या को लेते हुए आंसर आ रहा है, यानी कि आपका एक्यूरेट आंसर कितना हो जाएगा? 272 73 के एस्पेक्ट, ठीक है। वैसे डाटा इसमें कंप्लीट ही आता है, लेकिन कभी इस तरह की संख्या फंस जाए और एग्ज़ाम में क्या लोड रहता है, हम भाग बरोबर दे नहीं पाते, वहाँ आपको ये तरीका अप्लाई करना है। यहाँ आप देखेंगे तो 4 अमाउंट इज इक्वल टू 4001 प्लस 5/100 की घात। अब देखो दर था तो दर को तो इस फॉर्मेट में लिख दिया, हम समय को इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। समय को कैसे लिख सकते हैं? 2 से 1/2, ये 2 को मैं ऐसे लिखूँगा तो ये 2 का मीटर ख़त्म हो गया। अब ये 1/2 साल है, मतलब आधा साल है। इस वाली लाइन को मैं रिपीट करूँगा, 1 + 5/100 की पावर 1/2। समझ आया समय को मैंने कैसे लिखा? ठीक है, ये 1 + 500, ठीक है, 5/100 की पावर मैंने 2 रखा तो 2 साल का काम हो गया। आधे साल को मुझे ऐसे लिखना है। अब यहाँ से ये कट रहा है तो काट दो, ये कट गया 20 बार, तो 20 से कम 20 और 1 21/20 कितनी बार? 2 बार। 21/20 गुणा 21/20। अब यहाँ पर 4000 है ही, अमाउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन 1 + 5/100 की पावर 1/2 का हम सॉल्यूशन कैसे करें? यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है। अब देखो 1 + 5/100 का इसका रफ कार्य बता रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 + 5/100, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब 5 और 100 को हम काटेंगे, 5 एकम 5 और 100 को काटा 20 बार, 20 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 20 दूना 40 एकम 40 + 1 41/40 कितनी बार? 1 बार। तो यहाँ लिख देंगे हम 41/40। इसका मैंने रफ कार्य यहाँ बताया कैसे, ठीक है ना।
चलिए 1 2 और ये 3 जीरो से 1 2 और ये 3 जीरो खत्म, 4 से मैंने उड़ाया इसको एक बार, मतलब ये पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, 1 2 और 3 जीरो से 3 जीरो खत्म और 4 से 4 खत्म। अब नीचे क्या बचा, 2 और 2 कितना बचा है, 4 बचा है। आप 2-3 तरीके से इसको काट सकते हो, 2 धाम 20 भी कर सकते हो, 10.5 भी कर सकते हो, या फिर इसको 21 को ना काटते हुए 2 दूनी 4, 4 से 4 धाम 40, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इसको काट सकते हो। ठीक है, और 21 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 441 गुणित 10.25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका, 441 में 10 का मल्टीप्लाई करो, फिर 0.25 का 441 में मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो, सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है, मल्टीप्लाई पूरा करना भी नहीं पड़ेगा और दिक्कत भी नहीं होगी। कैसे, 441 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4410, यही आएगा। और 0.25 का आप 441 में करोगे तो कितना आएगा, 25 से कम 25, 5 हासिल की 2, 25 चौक 100 और 2, 102 हासिल की 10, 25 चौक 100 और 10 कितना हो गया, 110, और 2 संख्या के बाद लगा दो पॉइंट। अब इसको जोड़ दो 110.25 को, 0.25 0 2 4 5, यानी कि 4520.25 आपका आंसर हो गया, 4520.25। यदि आपसे मिश्रधन पूछे तो, और अगर आपसे ब्याज पूछे, ठीक है, तो बस मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे, 4520.25 में से माइनस 4000 आप माइनस कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 520.25, ये आपके पास आंसर है। ठीक है ना। अब आपको देखो 2 वर्ष की ट्रिक भी पता है, फार्मूले में अगर दर और वर्ष दोनों अलग अलग भिन्न में दिया हो कैसे करना है ये भी आपको पता है। ठीक है, 6 माही और 3 माही वाले सवाल भी मैंने कल करवाए थे। ठीक है, आज भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन लिखिए, आगे क्वेश्चन लिख लीजिए और मैं लिख भी रहा हूँ। 9000 रुपये का 9000 रुपये का 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ठीक है, सभी आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 9000 रुपये का, यानी कि मूलधन कितना दे रखा है, 9000 रुपये, 10% वार्षिक दर से, दर कितनी है 10%, 2 वर्ष और 4 माह, समय कितना है 2 तो वर्ष पूरा है और 4 वो माह बोल रहा है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना है, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। इसका कोई मतलब नहीं है, जब इस तरह क्वेश्चन आता है 6 माही से मतलब है, 3 माही से मतलब है, जो वो बोलता है वार्षिक तो सब में वर्ष का ही फॉर्मेट रहता है। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष और 4 माह बोला है और हमारा फार्मूला बड़ी यूनिट पर काम करता है, मतलब वार्षिक पद्धति पर फार्मूला काम करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो मंथ है उसको हम वर्ष कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मंथ को वर्ष कैसे बना सकते हैं ये बताओ। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो इसको 12 से हम भाग देंगे तो ये वर्ष बन जाएगा, यानी कि 4 को हम 12 से भाग देंगे तो ये वर्ष बन गया, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। इसको 4 माह न बोल के हम 1/3 वर्ष बोल सकते हैं। अब देखो रिवर्सिबल ऑर्डर वापस, यदि 1/3 वर्ष को माह में कन्वर्ट करना हो तो मैं 12 का गुणा करूँगा तो ये 3 चौक 12, 4 माह, ये वापस से मंथ में कन्वर्ट हो गया। LHS बराबर RHS, RHS बराबर LHS। ठीक है, दोनों कंडीशंस बराबर होती हैं। चलिए, हमको फार्मूले के लिए 2 से 1/3 की आवश्यकता है, राइट। चलो, अमाउंट इज इक्वल टू में निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट है, पर फार्मूला मिश्रधन का लगाना है, मूलधन माइनस कर देंगे। ठीक है, 9000 रुपये 1 प्लस दर कितनी है 10, 10 के बटे 100 की घात समय, तो समय में मैंने 2 साल लिखा। अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन कराया था,
1 + 10 के बटे 100 की घात 1/3। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे 10 से कम 10, 10 दाम 100, 10 से कम 10 और 1, 11/10 2 बार। ठीक है, देखो इधर अमाउंट इज इक्वल टू 9000 गुणित 11/10 गुणित 11/10। अब देखिए ये 1 + 10/100, अब ये ओपन होगा तो 10 के पास में तो 1 आ जाएगा और बट्टे में यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। इसका रफ कार्य देख लो एक बार और, 1 + 10/100, यहाँ 1 और यहाँ 3, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/3 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना, 10 से कम 10, 10 दाम 100, 10 से कम, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 दाम 30, 30 से कम 30 और 1, 31/30 कितनी बार? 1 बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 31/30। अब देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म और 3 तिया 9, कुछ भी नहीं बचा, नीचे सब खत्म हो गया है। अमाउंट इज इक्वल टू 3 का 11 में मल्टीप्लाई किया 33 गुणित 11 गुणित 31। ठीक है, 33 गुणित 11 गुणित 31। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 तिया 33 की 3 हासिल 3, 11 तिया 33 और 3 36 गुणित 31। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए वापस से इसका, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 6 15 5 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19 और 3 22 2 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11। कितना आया? 11,253। आपको क्या निकालना है? आपको ब्याज निकालना है। ये क्या आ गया? मिश्रधन निकाल दिया आपने। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू CI। 11,253 में से यदि आप 9,000 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास? 2253। 2253 2253, ये आपका आंसर हो गया 2253। सभी को समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी धन का किसी धन का 12% वार्षिक दर पर, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पर किसी भी प्रकार का हम CI और SI का फार्मूला लगाकर नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट ट्रिक हम करेंगे। उसके पहले हम पूरे क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या है और करना क्या है। ठीक है, किसी धन का, तो वो धन पता नहीं है, तो मान लीजिए माना धन बराबर 100%। ये जब भी धन की बात होती है मतलब मूलधन की बात हो रही है। ठीक है, 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 180 रुपये, यानी कि CI भी एक प्रकार का ब्याज है और SI भी एक प्रकार का ब्याज है, और दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है आपको? 180 रुपया ये दे रखा। लेकिन बस फ़र्क क्या है कि CI का अपना अलग एक रूल होता है और SI का अपना एक अलग रूल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी एक प्रकार का ब्याज होता है जो कि समय दर का गुणनफल होता है, ये भी SI एक प्रकार का ब्याज होता है जो भी समय दर का गुणनफल होता है। इन दोनों का अंतर दे रखा है 180 रुपये। 180 रुपये क्या दोनों के ब्याज का अंतर है। अब आपको पता है कि 2 वर्ष और 12%। अब आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक पता है कि नहीं पता है? 2 वर्ष और 12% की शॉर्ट ट्रिक यहाँ अप्लाई होगी, इसीलिए मैंने वो डाटा पहले बता के क्लियर करा। 2 वर्ष 12%, यहाँ पर समय 2 वर्ष और 12% बराबर 180। अब देखो 2 वर्ष और 12% की ट्रिक अब आपको सबको पता है, जो मैंने क्लियर करवाई यहाँ पे। 2 वर्ष 12%, 2 12 24 और 12 का स्क्वायर 144, तो 4 के नीचे आया 1 और ये, तो इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 25.44%। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 25.44% माइनस 2 का 12 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? ये 24% बराबर कितना हो गया? 180। अब देखिए 25.44 में से 24 गया
तो 1.44% बराबर 180, यही आया 1.44 बराबर 180। ठीक है, अब आप देखिए ये 180 के बटे है 1.44 इंटू, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मूलधन निकालना है, और मूलधन को आपने क्या माना है 100%, तो इंटू 100 करेंगे तो यहाँ आप लिख देंगे धन, यानी कि मूलधन, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, 2 साते 14, 2 दूनी 4, तो ये 50, 2 तिया 6, 2 छंग 12, तो ये हो गया 25, और 36 से जाएगा ये 5 बार, 36 पंजे 180, बस 25 पंजे 125 और 2 जीरो, 12,000। आया सभी को अच्छे से समझ में? उतारिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन 9,680 तथा 10,648 है। तो दर, प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात करो। देखो अपने आप में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। चलिए भैया देखो बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। देखो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन 9,600 10,648। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तब क्या जो वर्ष है ना, 2 वर्ष और 3 वर्ष, यानी इनके बीच में 1 साल का डिफरेंस रहेगा। जैसे हम बोलूँ 3 वर्ष 4 वर्ष, 5 वर्ष 6 वर्ष, 7 वर्ष 8 वर्ष। ठीक है, हर क्वेश्चन की टाइप अलग अलग होगी, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिक्स मत करना। ठीक है, अब देखो 2 वर्ष में वो मिश्र धन क्या हो रहा है 9,680, राइट, और जस्ट 3 वर्ष में वो कितना हो रहा है, ठीक है 10,648, यानी कि 2 और 3 वर्ष का जो डिफरेंस है, यानी कि 1 वर्ष है ना। अच्छा, 1 वर्ष में यहाँ इन दोनों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो काय की बढ़ोतरी हो रही है, ब्याज की। हमेशा किसी को पैसा देते या लेते हैं, जो भी चीज़ बढ़ती है वो क्या बढ़ती है, ब्याज बढ़ता है। अब 10,648 और 9,680 में डिफरेंस कितना, देखो डिफरेंस कितना आ रहा, 968 रुपये है ना। इसमें 320, और ये देखो जब भी घटाना नहीं आए ना तो एक ध्यान रखना, जोड़ना सीख जाओ। ठीक है, इसमें 9,680 में कितना जोड़ोगे कि 10,000 बन जाए, 320, तो 320 तो इधर से उठा लो और 648 ये उठा लो, ये हो गया 968।
हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब देखो 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ रहा है? 968। अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहले दर निकालने के लिए तो जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो नहीं, कंपाउंड में एक शॉर्टकट थोड़ी सी मेथड ध्यान रखना। 968 रुपया आपका ब्याज आया है। सबसे पहला वाला जो मिश्र धन है वो इसके बटे में लिख दो इंटू 100। ठीक, ऐसा क्यों किया, काय के लिए किया, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम इस तरीके से करेंगे, पहला वाला आपको लिखना है बटे में। ठीक है, अब ये से इसको काटा अपन ने तो ये 10 बार और 10 से इसको काटा 10 बार, दर बराबर कितनी आ गई? 10%। कितनी आ गई? 10%। ठीक है, हम हमको दर निकालना थी तो वो तो निकाल ली हमने 10% ये, लेकिन मूलधन भी है और हमको क्या मिश्र धन दे रखा। समझो आप मिश्र धन का फॉर्मेट आपको पता है क्या होता है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। और मिश्र धन, मूलधन को हम क्या मानते हैं? माना मूलधन बराबर 100%। क्या मानते हैं? 100%। अब हम यहाँ से 2 वर्ष का मिश्र धन या 3 वर्ष का कोई सा भी उठा लो, 2 वर्ष का उठा लो। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 9680। आपने मूलधन जो निकालना उसको क्या माना है? 100% प्लस ब्याज। किसको बोलते हैं? समय और दर का गुणनफल। तो भैया दर तो आपने निकाली 10% और ये कितने समय का है? 2 साल का, यानी कि समय और दर का गुणनफल यानी कि 2 वर्ष और 10%, तो 100% प्लस अब 2 धाम 20 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 21%। आप 2 वर्ष 10% की ट्रिक यहाँ समझ लो, 2 धाम 20 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये तो 21.00% मतलब क्या हो गया? 21% ही हो गया। ठीक है, बस ये 21%, यानी कि 121% 9680। अब देखो 9680 121 के बराबर इंटू 100। ठीक है, 9680 मिश्र धन है, किसके बराबर? मूलधन प्लस ब्याज के बराबर। तो मूलधन इसमें कितना मिला हुआ? 100% और ब्याज कितना है टोटल? 21%, यानी कि एक ओवरऑल किसके बराबर? 121% के। अब इसको हम काटेंगे एक ही पाड़े से तो कितनी बार जाएगा ये? 80 बार। कितनी बार जाएगा? 80 बार, यानी कि आपका मूलधन कितना आ गया? 8000 रुपये। थोड़ा सा टफ लगा होगा, इतना भी टफ नहीं है, क्वेश्चन अपने आप में स्टैंडर्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी धन का 8% वार्षिक दर से, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है, इस धन का इसी दर पर इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 है। ब्याज बराबर कितना? 2080 रुपये। ठीक है ना। अब आप देखो ब्याज तो वही बार बार चीज़ बताता हूँ मैं कि समय और दर का ब्याज गुणनफल होता है।
अब ये 2080 रुपये ब्याज किस किस का है, 8% का है और 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष 8% बराबर 2080। ठीक है, अब देखो ये मिश्रधन होता तो हम किसके बराबर रखते हैं, मूलधन प्लस ब्याज के, यानी कि 2 आटे क्या हो गया 16.64% बराबर 2080। अगर ये 2080 मिश्रधन होता तो किसके बराबर होता, 116.64 के। क्यों, क्योंकि 100 तो मूलधन और ये ब्याज, तो दोनों को जोड़ देते और इसके बटे में रखते हैं। लेकिन ये ब्याज है, तो ब्याज है तो किसके बराबर, केवल समय और दर के बराबर, यानी 16.64 के बराबर। अब आप देखिए 2000 इस धन का, यानी कि यहाँ से अपने को क्या निकालना है, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। तो 2080 के बटे 16.64 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मूलधन निकल कर आएगा। पॉइंट हटाया तो ये 00, 2 आटे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये आया 50। राइट, अब देखो मैं डायरेक्ट इसको काटता हूँ, 208 एकम 208 और 208 चौके 832, 4 से 1000 को काटता हूँ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 00, 25 पंजे 125 और पीछे मैं लगा दूंगा 2 0, तो मूलधन कितना आ गया 12,500। ठीक है, मूलधन कितना आ गया 12,500। अब देखो यहाँ से तो ये एक क्वेश्चन बना, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, इस धन का मतलब कौन सा धन जो आपने निकाला है, जो आपने धन निकाला उसकी बात कर रहा है वो, इस धन का यानी कि 12,500 का। इसी दर पर, कितनी दर थी पहले, इसी दर पर मतलब 8%, इतने ही समय का, कितना समय था पहले 2 साल समय था, 2 साल। ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2 0 से 2 0 खत्म। अब सॉल्व कर लीजिए, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32, 8 40, 0 4, 16 कम 16 और 4 20, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया 2000। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा अपन क्वेश्चन कल करते हैं। एक आध दूँ क्या है, कल क्वेश्चन करें। ठीक है।